नमस्कार, कैसे हैं? आज मैं वादा करता हूं कि गंजों को कंघी करवा दूंगा 3 महीने के अंदर। जितने भी हमारे भाई गंजे हो रहे हैं, टकले हो रहे हैं और वो शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, विग वगैरह लगवाने की कोशिश कर रहे हैं, हेयर प्लांट के लिए प्रयासरत हैं, तो काहे चिंता कर रहे हो? किस बात की चिंता कर रहे हो? बहुत बड़े बड़े एडवर्टाइज आप देखते हैं कि 2 मीटर का बाल हो गया, 3 मीटर का बाल हो गया। अच्छी बात है, हम अपने मुद्दे पे आते हैं। आपको 200 रुपए में 3 महीने का ट्रीटमेंट मैं नहीं मांग रहा हूं। आप 200 रुपए की सामग्री ले आओ। क्या लाना है? चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दर्शकों, इस उपाय का सबसे बड़ा चमत्कार है कि आपके बाल किसी भी कारण अगर गिर रहे हो, गंजे हो रहे हो, टकले भी हो गए हो, 3 महीने प्रयोग करना, 100% वहां बाल आना चालू हो जाएंगे। ये दावा है मेरा, खुला चैलेंज है। ध्यान रखिएगा। चलिए इसको बनाना कैसे मैं बताता हूं। आपको 2 किलो राई लाना है, काली वाली राई। ठीक है, राई इसे कहते हैं, ये देख लीजिए। ठीक है, इस राई को लेना है। 2 किलो में से अच्छी तरीके साफ कर लीजिए, कूड़ा करकट से रहित कर लेना, धुलना नहीं है। 1 किलो राई को अलग रखो और 1 किलो राई को धीमी आंच पर लोहे की कढ़ाई में धीरे धीरे भूनिए। जब वो चटकने लगे, यानी जैसे धनिया भूनते नहीं तो वो चिट चिट की आवाज आती जीरे की, वैसे वो चटकने लगे, सारी राई भुन जाए। बहुत काली नहीं करना है भूनने में। उनको उतार कर अलग रख लेना है, उसको ठंडा कर लेना है। अब दोनों राई को, कच्ची राई को और पक्की राई को मिक्स कर लेना है और इसमें 100 ग्राम कलौंजी, जिसे हम मंगरेल भी बोलते हैं। और मंगरेल कैसी होती है ये भी बता देते हैं। मंगरेल ये देख लो, यही है मंगरेल। ठीक है, इसको मिलाकर सब एक बराबर रख लो। अगर आपके यहां सिल है तो बहुत ही अच्छा, अगर सिलबट्टा नहीं है, अदरक कूटने वाला है, वो भी ठीक है। ग्राइंडर में क्या होता है, हम बहुत प्रेशर से चला देते हैं तो इसका जो पोषक तत्व होता है, जो फायदा देने वाले फाइबर्स वगैरह रहते हैं, वो डेड हो जाते हैं, गर्म होकर बेकार निष्क्रिय हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करिए एक छोटा सा अगर खरड़ मिल जाए, कोई चीज मिल जाए, अच्छी बात, नहीं तो मजबूरी में आप ग्राइंडर में इसको पीस सकते हैं। अब सारी चीज पीस कर आप एक कांच के बर्तन में रख लेना। ठीक है, कांच के बर्तन में रखने के बाद आपको इसका प्रयोग कैसे करना है वो मैं बताता हूं। सबसे पहले जहां का बाल उड़ा उससे भी 1 अंगुल अंदर लेकर आप उस तूरे से, नाई के यहां से पूरा मुंडन करा दो, पूरा अच्छी तरीके चिकना करा दो। उसके बाद एक कॉटन का रुमाल लीजिए और सुबह आप कॉटन के रुमाल से हल्का हल्का पूरे गंजे पर पे ऐसे ऐसे रगड़िए ताकि वो रूम खुल जाए, छिद्र खुल जाए। रगड़ने के बाद यही जो आपने पाउडर बनाया है मोटा सा, बहुत बारीक नहीं करना, राई वाला, उसके कटोरी में 2 से 3 चम्मच निकालना है और शुद्ध सरसों का तेल, बाजारू नहीं, शुद्ध चाहिए, सरसों का तेल, उसमें 2 से 3 चम्मच की अच्छी तरीके पेस्ट, चटनी जैसा बन जाए। बहुत पतला भी नहीं करना, बहुत गाढ़ा भी नहीं करना, मीडियम, जैसे हम पकौड़ी के लिए बेसन घोलते हैं उस तरीके। पकौड़ी के नाम पे हंसी आ गई, मजा पकौड़ी खाने का है। इस तरीके का घोल बनाने के पश्चात अब उस घोल को हम इन गद्दियों द्वारा ऐसे उठाएंगे और हल्का 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 पूरे हम मुंडी पे लगा देंगे। मुंडी पे जब हम लगाएंगे, थोड़ी देर बाद चुनचुनाहट बहुत होगी, चुनचुनाहट बहुत होगी। जितनी चुनचुनाहट होगी उतनी बेनिफिट आपको होगा। चुनचुनाहट होने के बाद वो सहने सहने उसको खुजलाना नहीं है कि जहां चुनचुनाहट हो रही धर के खुजला दे, कुछ नहीं, बर्दाश्त करना, कोई इसका साइड इफेक्ट भी नहीं होता।
अब ये कम से कम 3 घंटे आपके सर पे लगा रहना चाहिए। आफ्टर 3 आवर्स आप इसको धुल सकते हैं। गर्म पानी से नहीं धुलना है, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी भी ना हो, मीडियम पानी आप सर धुल लीजिए। शैम्पू, साबुन इत्यादि नहीं लगाना है, ठीक है। धुलने के बाद आप टॉवल से पोंछ लीजिए, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई तेल नहीं लगाना है। इस प्रकार नित्य आपको करते रहना है जब तक आपके बाल पूरी जगह निकलना ना चालू हो जाए। वो रुएं से आप देखेंगे 15 दिन बाद वो जगह भरना चालू होगी। 3 महीने में वो बाल आपके इतने इतने निकल आएंगे। बाल निकलने के पश्चात भी इसको लगाते रहना जब तक का बाल एकदम जैसे बहुत रुआ मुलायम जैसे खरगोश जैसे बाल निकलेंगे। लेकिन उसको मजबूती करना है तो इसको लगाते रहना 3 से 4 महीने। 3 से 4 महीने में पूरे बाल आपके भर जाएंगे। गंजापन अधिकतर आपका लगभग समझिए 80% दूर ही हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही चमत्कारी दवा है, घरेलू दवा है और इसे बड़े बड़े वैद्यों ने अपनाया था प्राचीन काल में। आज हम उसी दवा को बड़ा इंपॉर्टेंट मानते हैं। जैसे मैं बताऊं कि नारियल का तेल ला, उसके अंदर अगर तगर बचकूट भांगरा ततैया ये सब दुनिया भर का नौटंकी बता के हम बताएं कि ये आद्रा नक्षत्र में 200 साल पुराने पेड़ की जड़ से निकाला हुआ अकर भुटा नक्षत्र से इसको सिद्ध किया हुआ सहस्त्र दौड़ा यंत्र से बनाया गया हुआ महाकेशनम तेल है। यानी जितनी लंबा भूमिका बना दो उसके बाद कहोगे अरे बाप रे भाई इतनी मेहनत किया है, जरूर इसके अंदर कुछ ना कुछ गुण होगा। यही मूर्ख बन जाते हैं। पहले हमारे देखिए बच्चे होते थे ना, तो दादा दादी लहसुन और अजवाइन डाल के तालू पे मलती थी, हाथ पांव पूरा मालिश करते थे, बच्चे ये पूरा सिलेंडर हो जाते थे। घर वाला सिलेंडर नहीं आता 15 किलो वाला, वैसे होते थे, उठा नहीं पाते आप। और आजकल देखो चिंकू हो रहे हैं, पिंकू है, गबलू बबलू पोंपू, डीजे का वाइब्रेट जो होता है उसको सह नहीं पा रहे लड़के, कांप जाते हैं। उतनी देर दौड़ा दो हाँफ जाते हैं। नाम है चिंकू। उसी तरीके से चिंकू पुंकू टिंकू केल्लो पुल्लो ये सब है भी। ध्यान रखिए। हम पुनः लौटें अपने दादा दादी के बताए हुए नुस्खे पर, तभी हम सुखी रहेंगे। बच्चों को मोटा आहार सात्विक आहार खिलाएं और ये फास्ट फूड से दूर रखें। अगर आप अपने बच्चे को फास्ट फूड खिला रहे हैं तो समझ जाइए सबसे बड़े दुश्मन फैशन के नाम पर आप अपने बच्चे के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। तो निवेदन है इनसे दूर रखें, बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। दादा दादी जो कहानियां हम लोगों को सुनाते थे, 1 घंटा तो जरूर बच्चों के बीच बैठें, अपने परिवार अपने खानदान अपने जो संघर्ष के दिनों की कथा वो सुनाएं। इससे बड़ा लाभ मिलेगा, बच्चे संस्कारी भी निकलेंगे और आगे तरक्की भी होगी। जय हिंद।